हमारे सामने पहला सवाल है, एक और दुखती रही है एचडीएफसी बैंक। आपने अपनी टिप्पणी में भी जिक्र किया था। अनिल मिश्र पूछ रहे हैं लखनऊ से कि इसकी सुस्ती कब खत्म होगी। देखिए, इसके रीजंस 2-3 हैं। मतलब एक तो जब ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई चेंज होता है उसका भी फर्क पड़ता है। नंबर 2, इनके मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ, वो एक है, बट उससे बेनिफिट एचडीएफसी बैंक को मिलेगा ही। मतलब दूसरा, इनका एक क्रेडिट कार्ड को लेकर इश्यूज आए थे, कुछ सॉफ्टवेयर को लेकर इश्यूज आए थे। प्लस जो एक एचडीएफसी बैंक को एफआईआईज का एक ब्लू आइड बैंक माना जाता था कि भाई एफआईआईज को अगर लेना ही है, और देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक पे एफआईआईज की नजरें बनी हुई है। मैं जब भी कोई भी एफआईआई या इनको सुनते हैं कहीं पे भी, भले वो टीवी पे हो या कोई सेमिनार में हो या ऑफ द सेमिनार आप ऑफलाइन बात कर रहे हो, तो उनको सबसे ज्यादा मजा इंडिया में देख के आता तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पावर को लेकर उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो रिटेल बैंकिंग में है, तो एचडीएफसी बैंक, इवन आईसीआईसीआई बैंक पिछले 3 साल में गजब का चेंज आया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को जब हम कंपेयर करते थे, तो एचडीएफसी बैंक बहुत एक्सपेंसिव था एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, जो 1.5-2 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे पड़ा रहता था, और आज वो एचडीएफसी बैंक को डाउन कर दिया। कुछ तो एचडीएफसी बैंक का ये मल्टीपल नीचे आया और आईसीआईसीआई बैंक का मल्टीपल ऊपर चला गया। सो ओवरऑल यही एक रीजन है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, फोकस चेंज हो गया टुवर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल बहुत अच्छे हैं, यहाँ से खोने को बहुत कम है, कहीं कुछ डरना नहीं है, लेना है, बने रहिए, और एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी, आपने जिक्र किया कि एफआईआईज का ये बड़ा पसंदीदा शेयर होता था। अब एफआईआईज लौटे हैं, लेकिन उनके इस फेवरेट शेयर में चाल नजर नहीं आ रही उस तरह की जैसी हमें बाजार में दिख रही है या इसके कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक में दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि अब पूरी उन्होंने नजरें हटा दी है, बट आईसीआईसीआई बैंक में नजरें ज्यादा बनी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक हैज बिकम द डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, भले वो एफआईआईज हो, डीआईआईज हो या एचएनआईज हो या इवन हमारे जैसे एनालिस्ट हो, सबको आईसीआईसीआई बैंक में जो चेंजेस आए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेंजेस, या ओवरऑल एक समझ में आता है। जब आप बिजनेस में भी रहते हैं तो हमारी भी इंटरेक्शंस होती है बैंक से, और हम लोग को भी चैनल चेक मिलता है पूरा, तो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड एंड दे हैव चेंज्ड इट मच डिफरेंटली। सो आई फील कि वहां पे और भी स्टीम बाकी है, ये 4 फिगर में बहुत जल्द पहुंच जाएगा। जी, तो चलिए, आईसीआईसीआई बैंक से अच्छी उम्मीदें, लेकिन साथ में एचडीएफसी बैंक से भी निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में से किस में लगाना है, या कहेंगे कि 50-50 वाला फॉर्मूला दोनों में लगा दो साथ साथ? नहीं, देखिए, एक बार आईसीआईसीआई बैंक काफी चल चुका है और एचडीएफसी बैंक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बेहतरीन है, क्योंकि कल को कोई बड़ा करेक्शन है। देखिए, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको हरदम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए काम करना। हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं कि नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, और आज मैंने बोल दिया और कल मार्केट कोई ऐसी कोई सिक्स सिग्मा न्यूज या कोई डेंजरस न्यूज आ गए और मार्केट धड़ाम से टूट जाए, तो आप मुझे ये नहीं सुना सकते यार कल तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे थे। सो सी, नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। जैसे मैं मतलब अपनी मौत को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो वैसे ये भी चीज ऐसी है कि मार्केट में कोई मौत जैसी कोई खबर आ जाए, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। बट यस, एक चीज जिसपे हमारी कंट्रोल होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो आप करके चलिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही है। अब आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि बहुत चला हुआ है, तो मैं एचडीएफसी बैंक के साथ पर्सनली जाना चाहता हूँ। मतलब झुकाव आपका आज की तारीख में एचडीएफसी बैंक की तरफ ज्यादा है? एचडीएफसी बैंक की तरफ मेरे को ज्यादा लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है, वो आने वाले सालों में, हो सकता है 1-2 साल लगेंगे सारी चीजों को फ्रक्टिफाई होने में, बट ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको आप लेके आजीवन भी भूल जाए तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी सब चले या नहीं चले, ये बैंक और ये तो चलने वाली है, और ये दो नाम ऐसे, कहीं भी कुछ डरना नहीं है। और मेरा तो फेवरेट है एचडीएफसी लिमिटेड, बट वो एचडीएफसी लिमिटेड का जो फेवरेट होने के रीजंस थे वो अब थोड़े कम होने लगे, क्योंकि अब कंपनी खुद मर्ज हो रही है, नहीं तो वैल्यू अनलॉकिंग होती तो और मजा आता। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक पे झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है मेरा। दूसरा, मैं कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई मेरे को बहुत बढ़िया लगने लगा है, और ये 3-4 बैंक है जिन पे मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। और इवन जो छोटे बैंक है, इवन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, आईडीबीआई है, इनको भी आप ये पूरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है बैंक्स में, 6-7-8 स्टॉक्स का, और आप बना के रखिए, बहुत मजा आने वाला है बैंक्स में।
जी, तो अनिल मिश्र जी बहुत अभी निराश मत होइए। सिर्फ अनिल जी का नहीं, और भी कई लोगों ने इस पर सवाल पूछ रखे हैं, तो सबके लिए यही बात, धैर्य रखिए, इसका भी टाइम आएगा, समय